Hello bachcho, let's read a given question. The question says a square current carrying loop made of thin wire and having a mass of 10 gram can rotate without friction with respect to vertical axis O01 passing through the center of the loop at right angle to opposite side of the loop. The loop is placed in a homogeneous magnetic field with an induction B equals to 10 raised to minus 1 Tesla directed at right angles to the plane of the drawing. A current of 2 ampere is flowing in the loop. We need to find the period of small oscillations that the loop performs about its position of stable equilibrium. So to understand the question, we need to understand about the concept of torque acting on a current carrying loop placed in magnetic field. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, let's suppose we have a magnetic field uniform inside the plane of paper, ठीक है, और इसके अंदर हम एक लूप रख रहे हैं जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो लेट्स सपोज दिस इज द लूप दैट वी हैव प्लेस्ड इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंड लेट्स सपोज द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो वी कैन सी के इस लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। कैसे पता चल रहा है हमें, जस्ट वी नो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डेफिनेशन है इट इज आई इंटू ए बार, ठीक। सो हमें क्या करना होता है, जस्ट वी नीड टू कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ लूप दैट इज करंट ऑफ द लूप एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर केस जो हमने ड्रॉ किया वो इनवर्ड है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज इनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है। वी नो के जो करंट कैरिंग लूप है इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो फॉर्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है एम बार क्रॉस बी बार, ठीक। एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट कैन बी रिटन एज एम बी साइन थीटा एन कैप। अब जो केस हमने ड्रॉ किया उसमें अगर हम देखें ध्यान से तो थीटा तो जीरो हो जाएगा, सो टॉर्क विल बी जीरो, राइट। क्योंकि हम देख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है एंड एंगल विल बी जीरो, सो ये टॉर्क जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे कोई टॉर्क लग नहीं रहा होगा इसमें। लेकिन अब हमने क्या किया, उसको अबाउट दिस एक्सिस हमने उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया एट एन एंगल थीटा। तो अब क्या होगा, अब मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो गया और मैग्नेटिक फील्ड कुछ मीन्स कुछ एंगल पे आ गए। तो यानी कि इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन से डायरेक्शन टॉर्क विल बी एक्टिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने इसे डिस्प्लेस किया इस तरफ, लेकिन उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा इस तरफ, ठीक है। तो दिस इज द टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट एंड जो टॉर्क हमने लगाया था वो टॉर्क ये है। तो दोनों ही डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। यानी कि बेसिकली हमने जिस एंगल में इसको डिस्प्लेस किया, टू बी प्रिसाइज हमें ये कहना चाहिए जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट करेगा। सो वी कैन से नाउ जब हम इसको डिस्प्लेस कर देंगे एंगल थीटा से, सो टॉर्क विल बी एक्टिंग एंड ये अपनी पोजीशन की तरफ चला जाएगा वापस से, एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से इट विल बी परफॉर्मिंग एसएचएम, ठीक है। तो जनरली वी नीड टू अंडरस्टैंड जो एसएचएम का रिक्वायर्ड कंडीशन होता है दैट इज, हमने पढ़ा है फोर्स के टर्म में इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ के एक्स एंड इन टर्म्स ऑफ टॉर्क इट कैन बी रिटन एज टाउ बार इक्वल्स टू सी थीटा। जस्ट ये कंडीशन होती है फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग एंगुलर एसएचएम, ठीक है। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है दैट इज फॉर एंगुलर एसएचएम, वी कैन से टाइम पीरियड को हम लिख पाएंगे टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, फॉर केस ऑफ फोर्स इट इज एम बाई के, अब यहाँ हो जाएगा आई अपॉन सी, ठीक है ना। अब जो भी रिलेशन हमें सी का यहाँ आएगा वो विल सब्सटीट्यूटेड ओवर हियर एंड विल गेट द आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक। तो अब हम क्या देख सकते हैं कि वी कैन राइट टॉर्क, टॉर्क का जो फॉर्मूला है हमारा दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, राइट। अब हमने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा दिया है, तो वी कैन से फॉर स्मॉल theta sin theta is approximately equals to theta only, right? So from here we can say tau will be equals to mb into theta, ठीक। सो ये एक्सप्रेशन को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज टू बी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है बेसिकली, जैसे हमने डिफाइन किया आई इंटू ए, यानी कि हो जाएगा आई इंटू ए मीन्स एल स्क्वायर। अगर हम मान ले ए लेंथ ऑफ लूप को हम एल मान ले तो इट विल बी आई इंटू एल स्क्वायर इंटू बी इंटू थीटा, ठीक है। अब यहाँ से वी कैन सी ऑन कंपेयरिंग हम क्या ये देख सकते हैं कि जो सी की वैल्यू आ रही है हमारे पास, देख सकते हैं हम इस एक्सप्रेशन से
एंड टू बी प्रिसाइज यहाँ पे एक माइनस साइन भी होती है, एंड सिमिलरली हम यहाँ भी एक नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि हम देख सकते हैं हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जहाँ दिया उसके अपोजिट में टॉर्क लगाए. सो जस्ट टू इंडिकेट दैट अब यहाँ से वी कैन से सी की वैल्यू आ जाएगी आई एल स्क्वायर बी. ठीक है. सो एज पर द रिक्वायरमेंट हमें अब सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. सो अबाउट एक्सिस ओ ओ डैश ओ वन बेसिकली. तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पे. लेट्स सपोज हमारे पास 4 वायर्स है और वो कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं, एंड इफ़ यू विश टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, पहले हम इस एक्सिस के अबाउट देख लेते हैं. तो इस एक्सिस के अबाउट हम देख सकते हैं, लेट्स सपोज एक रॉड का मास m है, 4 वायर्स हैं और एक वायर का मास है स्मॉल m है, एंड लेंथ अगर हम मान लें कि l है. सो अगर हमें बेसिकली हमें इस एक्सिस ओ के अबाउट चाहिए, राइट. सो ओ के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए फॉर दिस रॉड वन वी कैन से. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई ऑफ ओ विल बी इक्वल्स टू आई ऑफ वन के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस होगी प्लस ऑफ एम एल बाई टू का स्क्वायर. पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया हमने यहाँ पे. सो इसके इस पॉइंट के अबाउट जो एक्सिस ऑफ मीन्स रोटेशन होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा सकता है एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस कम्स आउट टू बी 16/48 यानी एम एल स्क्वायर बाई 3. ठीक है. तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का अबाउट दिस एक्सिस ओ हुआ है. हमें चारों के अबाउट चाहिए. सो वी कैन से देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अगर हम चारों के लिए आई मान रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4 एम एल स्क्वायर बाय 3, राइट. एंड इफ यू विश टू फाइंड अबाउट एन एक्सिस, ये एक्सिस के अबाउट अगर हमें चाहिए जो कि प्लेन के अंदर है, लेट्स से इसको हम मान लेते हैं I2. सो वी कैन से I2 बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, I2 या फिर I3 हम अगर कह दें. सो वी कैन से I2 विल बी इक्वल्स टू I3 बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. जस्ट हमें इसको 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 6. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये जो 4m था उसकी जगह पे हमने कैपिटल M लिखा है, जिसका मतलब है दिस इज द मास ऑफ मीन्स एंटायर लूप वी कैन से. अगर हम ध्यान से देखें तो यही एक्सप्रेशन हमें इस हमारे केस में भी यूज़ होगा. देख सकते हैं हम ओ ओ डैश प्लेन के अंदर है, जो एक्सेस है वो प्लेन में है. सो सेम रिजल्ट वी विल बी डायरेक्टली यूजिंग. सो वी कैन राइट डायरेक्टली देयरफॉर I about O1 can be written as M, जो भी था हमारा M हमने M मान लिया इसको, L स्क्वायर अपॉन 6. ठीक है. सो देयरफॉर अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास, दैट कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई ओ ओ वन डिवाइडेड बाय C. अब ये सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं. एम एल स्क्वायर बाय 6 डिवाइडेड बाय C की वैल्यू हमारे पास आई थी आई एल स्क्वायर बाय इंटू बी. तो एल एल ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन 6 आई बी. जस्ट अब हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होंगी. सो 2 पाई अंडर रूट एम हमें गिवन है मास दैट इज 10 ग्राम. सो 10⁻², kg में कन्वर्ट कर दिया हमने उसको, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है. सो 10⁻², 6 इंटू करंट की बात करें सो 2 है और ये 10⁻⁻1. सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ 10⁻1 -2 + 1 -1 हो जाएगा डिवाइड बाई 12. और फर्दर इट कैन बी रिटन एज 2 पाई upon under root 120. So this answer comes out to be 0.57 seconds. So this is the time period we are getting of the small oscillation या फिर small SHM we can say. So I hope you understood the solution. All the best.